चलो एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 7 काम का नहीं है तुम्हारे को। हाँ देखो इसके पहले आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। काय का? मिड पॉइंट का। काय का फॉर्मूला है? मिड पॉइंट निकालना। अगर कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड मतलब क्या होता है? हिंदी में क्या लिखेंगे? मध्य बिंदु। कौन सा बिंदु? मध्य बिंदु के निर्देशांक। बोलो, बीच में मत बोलो। किसके निकालना है? मध्य बिंदु या मिड पॉइंट कैसा होगा देखो ध्यान से। पहले मान लो एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ, एकदम इसके क्या बीचम बीच पॉइंट है, मतलब ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा क्या हो? समझ गए बात को? अगर जब आपको मिड पॉइंट निकालना है या मध्य बिंदु निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? देखो यहाँ x1 y1 होंगे क्या कोई पॉइंट? यहाँ पर भी कोई पॉइंट x1 y1 होगा, x2 y2 होगा, और यहाँ अपने को निकालना है x और y। लेकिन कंडीशन देखो, अपन ने जो निकाला था अभी x और उसमें मिड पॉइंट की जिक्र नहीं करा था, उसने रेशियो में बांटा था। अगर मिड पॉइंट में होगा तो सिंपल सा फॉर्मूला इसका है, अगर x निकालना है ना मिड पॉइंट का, तो x1 प्लस x2 अपॉन क्या कर दो? समझ गए बात को? और अगर y निकालना है तो y1 प्लस अपॉन 2। ये काय के लिए फॉर्मूला आ जाएगा? मिड पॉइंट के लिए। याद रखना, पेपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। समझ गए क्या है? क्या निर्देशांक निकालना हो अगर तो क्या कैसे निकलते हैं? x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। मतलब इंग्लिश में क्या लिखा? कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट। क्या यही तो कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट। समझ गए बात को? क्या अरे समझ गए? पक्की बात है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ दे दिया उसने 2 4 और यहाँ दे दिया 6 8। क्या दिया है? और अगर इसके मिड पॉइंट निकालना है तो 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8 का आधा कितना होगा? 4। 8 और 4 कितने? 12। 12 का आधा कितना हो जाएगा? ऐसे। समझ गए क्या बात को? कर लोगे? निकाल लोगे? देखो अब यही क्वेश्चन इसलिए बताया क्योंकि क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो लगाना पड़ेगा। देखना ध्यान। चलो ये लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। पहले समझो सर्कल क्या होता है, सभी को याद है क्या? व्हाट डू यू मीन बाय सर्कल? वृत्त। गोला और सर्कल में अंतर होता है, यह ध्यान रखना। अभी पढ़ेंगे अपन चैप्टर नंबर उसमें 13 में। याद रखना, सर्कल अलग चीज है और वृत्त अलग चीज, मतलब गोला अलग चीज। देखो इसमें क्या लिखा है? व्यास। डायमीटर समझते हो क्या? ये इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? इस पॉइंट को केंद्र, सेंटर बोला जाता है। और सेंटर से सरकमफेरेंस तक की जो डिस्टेंस होती है उसको रेडियस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? त्रिज्या। क्या बोला जाता है? और अगर यही लाइन सरकमफेरेंस से होके, सर्कल के सेंटर से होके फिर से सरकमफेरेंस तक आ जाए तो इस पूरी लाइन को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है डायमीटर। और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? व्यास। समझ गए क्या व्यास? अरे व्यास समझ गए? देखो अर्षद उधर देख रही है, उधर व्यास सीख रही है। ये सेंटर पॉइंट था क्या इसका? तो देखो सेंटर पॉइंट से यहाँ तक की रेडियस होती है क्या? तो सेम टू सेम इधर भी सेंटर पॉइंट से यहाँ तक की क्या हो जाएगी? ये और ये बराबर है क्या? अरे है बराबर। क्वेश्चन में क्या नाम दिया इसको? ए बी डायमीटर नाम दिया है क्या? ये ए बी लिख दिया। लिखा क्या? आगे क्या लिखा है? हुज सेंटर इज 2 और 3। सेंटर का पॉइंट दिया है उसने, क्या है? 2 और -3 दिया है क्या? और क्या दिया है? बी। बी क्या दिया उसने? 1 और 4। और अपने से क्या पूछा उसने? ए पूछा है क्या? अब देखना ध्यान से। समझ गया क्या? देखो करना क्या अपने को? ये निकालना है क्या? तो अपन ए वाले को x1 y1 मान सकते हैं क्या भाई साहब? इसको x2 y2 मान सकते हैं क्या भाई साहब? और इसको कैपिटल X और इसको कैपिटल Y मान सकते हैं क्या भाई साहब? मान लिया। अब अपने देखो मैंने क्या बोला था, ये इतना हिस्सा मतलब रेडियस है और ये इतना हिस्सा भी क्या है? रेडियस है। दोनों बराबर जगह है क्या? अगर बराबर मतलब एकदम बीचों बीच है क्या इसके? है बीचों बीच, मतलब इसका मिड पॉइंट बोल सकते हैं क्या इसको? ओ को मिड पॉइंट बोल सकते हैं क्या? अरे समझे क्या बात को? पक्की बात है? पक्की बात है। अच्छा देखो अगर ये मिड पॉइंट है तो इससे अपन क्या निकाल सकते हैं? अपने को x1 y1 ही निकालना है ना। देखना ध्यान, इसी फॉर्मूले। x की वैल्यू कितनी है अपने पास? 2 है क्या? ये x की जगह 2 रख दिया। x1 अपने को निकालना है, छोड़ दो। x2 कितना है? 1।
अपॉन, कोई दिक्कत तो नहीं। 2 टू जा कितना होता है, इक्वल टू एक्स प्लस वन, प्लस का वन इधर आएगा तो कितना बचेगा, आ गई एक्स के वन की वैल्यू क्या आ गई, इसमें रखो। वाई की वैल्यू कितनी है अपने पास, माइनस का वाई वन अपने को निकालना है, वाई टू कितना है अपॉन, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। 3 टू जा कितना हो जाएगा, ओके। ये माइनस का 6 ये प्लस का है क्या, इधर इधर आएगा तो माइनस माइनस क्या, 6 और 4, ये क्या भाई, चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या लिखा है, इफ ए एंड बी आर रिस्पेक्टिवली, अच्छा ए और बी दो पॉइंट दिए हैं क्या अपने को, चलो देखना ध्यान से क्या दिए हैं, माइनस का 2 माइनस का 2 लिखा है क्या, और आगे क्या लिखा है 2 और 4 माइनस का, दिए दोनों, अरे दिए रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, लिखा है क्या, अब पी पॉइंट कहीं यहाँ बीच में होगा क्या इनके, मान लो यहाँ कहीं अपन ने मान लिया है, सच देट AP इज इक्वल टू 3AB। अब यहां समझना ध्यान से, AP इक्वल टू क्या लिखा है 3 अपॉन AB, ऐसे ही लिखा है क्या, समझना ध्यान से, लिखा है नहीं लिखा है, अरे लिखा नहीं है क्या, नहीं दिखा, चलो पास आके बताता हूँ। सही करो उसको, इसलिए चलो अब देखो ध्यान से, ये ए बी इधर मल्टीप्लाई में है क्या, समझना ध्यान से, AP अपॉन AB ऐसा लिखा हुआ है क्या, ये 3 है और ये कितना हो जाएगा, ऐसा ही लिखा है क्या, अब समझना ध्यान से, इससे पता चल रहा है कि AB की वैल्यू कितनी है और AP की वैल्यू कितनी है, अब समझना ध्यान से, अगर A से P तक की वैल्यू कितनी है 3, तो मेरे को बताओ P से B तक कितना होगा, होगा 4, क्योंकि टोटल कितना है, अरे A से B तक 7 है, तो ये अगर 3 हिस्सा है तो ये कितना होगा 4, समझ गए बात को, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, तो ये अपना x1 y1, ये अपना x2 y2, और ये x कैपिटल और ये y, यही निकालना है क्या अपने को, और ये अपना m1 और ये अपना, कोई दिक्कत किसी को भाई साहब, रख दे फॉर्मूले में, चलो सेक्शन फॉर्मूले में रख दे क्या, लाइव कितना बच्चा देख रहे हैं, ये दो एक उसके अलावा, चलो देखो क्या था फॉर्मूला, कोई बताए बोलो, अपॉन और y वाले के लिए ये था क्या, ये था, चलो रख दे वैल्यू क्या, x तो अपने को निकालना है, m1 कितना है अपना 3 इंटू x2 कितना है, वो y2 है बेटा, m2 कितना है इंटू x1, ओके, m1 प्लस m2 मतलब 3 प्लस, हो गया क्या, 3 टू जा प्लस माइनस 4 टू जा अपॉन 4 और 3, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 2 आ जाएगा क्या ऊपर, अपॉन, कोई दिक्कत तो नहीं है, इधर वाला निकाल लेते, m1 कितना है अपना 3 इंटू y2 कितना है प्लस m2 इंटू y1 और अपॉन में डायरेक्ट लिख दूं 7, क्योंकि पहला कर चुके अपन, 3 4 जा 4 2 जा माइनस प्लस माइनस हो जाएगा क्या, अपॉन 7, तो माइनस माइनस क्या होता है, कितना हो जाएंगे, ठीक है, आ गई, ओके, चलो नोट करो, यस सर, चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखना ध्यान से, देखना क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए एंड बी, लाइन दी है अपने को ए और बी, पॉइंट दिए हैं ए और बी की, क्या है
-2 और 2 लिखा है क्या? उसको थोड़ा सा बड़ा कर दो। बी कितना है? 2 और 8। अब देखो लास्ट में लिखा है उसने इंटू 4 इक्वल पार्ट। इसको डिवाइड कितने भाग में करा है उसने? 4 भागों में इक्वल डिवाइड किया हुआ है। लिखा है क्या ऐसा? मतलब है कितने हिस्से में जाएगा? 1 2 और ये 3। 1 2 3 4 ये होगा हिस्से क्या? 4 पार्ट्स में आ गया। अब 4 पार्ट्स में वही पिक्चर हो जाएगी। अपने को निकालना है कि कहाँ से, मान लो यहाँ से काटा। अगर इक्वल पार्ट में मतलब ये 1 ये 1 ये 1 और ये भी 1 है क्या? तो अगर रेशियो बनाना हो तो ये 1 रेशियो क्या हो जाएगा? क्योंकि ये 1 2 3 हो जाएंगे तीनों। अगर मान लो वो गलती से ये बोल दे भैया यहाँ से काट दिया उसने, तो 2 रेशियो, ऐसा भी हो सकता है क्या? वो यहाँ से बोल दे तो क्या हो जाएगा? समझ गया बात को? तो एक क्वेश्चन दोनों तीनों तरीके से हो सकता है। समझ गया बात को? किसी से भी हो सकता है। समझे क्या? चलो अपन इससे करें पहले। ये M1 मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं? यहाँ से मान लो अपन ने क्रॉस सेक्शन लगाया। समझ गए क्या बात को? अरे समझ गए? ये x1 y1, ये कोई दिक्कत तो नहीं है? लगा दे फॉर्मूला x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। y का लगा दो m1 y2 प्लस m2 1 अपॉन m1 प्लस एक्स वाई निकालना है क्या? छोड़ दे इसको। चलो m1 देखो यहाँ क्या है? 1 है क्या? x2 कितना है? प्लस m2 कितना है? 3। x1 कितना है? और m1 प्लस m2 मतलब 1 प्लस, सही है क्या? 2 1 जा 3 2 जा माइनस का 3 प्लस 1 6 में से तो चले जाएगा क्या? माइनस का बचेगा क्या? अपॉन में 4 4 1 जा मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी? आ गई। चलो इधर वाला निकाल लो। m1 कितना है? 1। y2 कितना है? प्लस m2 m2 y1 2। m1 प्लस m2 कितना आया था? लिख दो डायरेक्ट। 8 1 जा 3 2 जा, ठीक है, अपॉन 8 और 6 कितने होते हैं? अपॉन 4। 2 से उठ जाएगा क्या? 2 2 जा 4 2 से 1 जा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अब देखो तुमको सभी को होमवर्क में क्या करना है? 1:3 का कर लिया अपन ने, 3:1 और एक और क्या करना है? 2:2। समझ गए क्या बात को? ये सभी को कमेंट में आंसर देना है इसका, दोनों क्वेश्चन में क्या वैल्यू आती है एक्स और वाई की। समझ गए? पक्का? दोनों होमवर्क है आपके। चलो नोट करो। चलो देखो एक्सरसाइज 7.3 में लफड़ा क्या है? लफड़ा ऐसा है, एक्सरसाइज हट गई है लेकिन ध्यान रखना फॉर्मूला बता रहे हो केवल, तुम्हारे इसमें है, सीबीएसई में हटा दी। देखो अब ध्यान से इधर देखो, ये 3 पॉइंट है क्या आपके पास? जैसे अपने पास अभी 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते थे, ऐसे 3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिलेंगे आपको। क्या मिलेंगे? 3 पॉइंट। x1 y1 मान दूं क्या इसको? और इसको क्या मान दूं? और इसको क्या मान दूं? आगे 3, अब 3 रहेंगे। ट्रेंगल, जब आपको ट्रेंगल के कोऑर्डिनेट दिए और वो पूछेगा कि इसका एरिया निकालो, क्या निकालो? मतलब क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रेंगल। स्प्रिंग से लिखे ट्रेंगल। हाँ तो ये तो लिखी थी। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या दिया हो? जब आपको तीनों के क्या दिए हो? निर्देशांक या कोऑर्डिनेट दिए हो। समझ के बात को? देखो अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 लिखा, x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट y1 माइनस। अब देखो चुटकी में याद करवा देता हूँ। 1 2 3 लिखा है, फिर 2 3 1 लिखा है, फिर 3 1 2 लिखा है। अपने को गिनती कहाँ तक याद है? केवल कहाँ तक याद है अपने को? 3 तक। कैसे? देखो 1 के बाद क्या आया? 2 के बाद क्या आया? x तो चल रहा है सब में, x के बाद क्या आएगा? तो 1 2 3, फिर कहाँ आगे? 2 2 के बाद क्या आएगा? 3 से फिर कहाँ जाओगे? तो 2 3 1। अब x1 y1 2 x3, 3 के बाद अपने को गिनती नहीं आती है, फिर y पे आ गए, फिर 2 पे आ गए।
तो फॉर्मूला याद रखने का तरीका क्या है, 1 2 3 2 3 1 या 3 1 2, या इससे भी अच्छा करना है तो 123 231 312। समझ गए क्या बात को, रख लोगे, ये आएगा पेपर में, याद रख, मतलब अभी तो है ही नहीं सिलेबस में, तो कोई बात ही नहीं, लेकिन भविष्य में काम का फॉर्मूला बहुत। समझ गए बात को, वो अलग बात है, भविष्य अंधकार में अपना। चल नोट करो, लिख लो केवल इसको।